कि भाई तो भाई राम राम जी सभी का स्वागत है आज के भाई नई वीडियो में। हंटर लवर हो ना भाई, रॉयल एनफील्ड इंजन के लवर हो तो भाई ये वीडियो आप सभी के लिए हो जाने वाली है। भाई मेरे सामने खड़ी हुई है भाई यहाँ पर हंटर 2025 वाला मॉडल जो आपने सभी ने देखा ही होगा, जो निकला है अभी ये रिसेंटली 4 दिन पुरानी ये बाइक हो जाने वाली है। और इसकी जो बात करेंगे ना भाई, सबसे पहले तो भाई ये ग्रे कलर में हो जाने वाली है। बाकी थोड़ी सी ना फंकी लुक इस बार देखने को मिल जाती है। फ्रंट रिवील की बात करें तो ये 17 इंची के एलॉय देखने को मिल जाता है और सामने ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और पीछे जैसे ही आप आओगे ना भाई, यहाँ पर भी आपको 17 इंची के एलॉय देखने को मिल जाती है और यहाँ पर भी एक डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। मीटर है यहाँ पर आप देख सकते हो, छोटा सा मीटर आपको यहाँ पर एडजस्ट करके लगा के दे रहेगा है, वो भी नई चीज़ है। अगर फ्रंट की बात करूंगा तो भाई फ्रंट में तो आपको सभी को बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको एलईडी यहाँ पर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। और एक बात है भाई, पूरी की पूरी गाड़ी में रॉयल एनफील्ड ने ना हर जगह अपनी बैजिंग दे रही है। जैसे आप ये देखो, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का लोगो है, यहाँ पर भी लोगो है, हर कोने कोने में आर का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। इसकी टैंक की बात करेंगे तो भाई 13 लीटर का टैंक आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है भाई 36 की माइलेज, तो भाई 35 की आराम से आपको निकाल के दे देगी। भाई कंफर्ट की बात करेंगे तो भाई की सीट के ऊपर आते हैं, थोड़ी नैरो दे रही है भाई, सब देख रहे हो, आगे से ले तक पीछे से ले तक भाई थोड़ी सी ना फिनिशिंग दे रही है बढ़िया। बाकी भाई मैंने आपको गाड़ी के बारे में जितना बताना था उतना बता दिया। बाकी अब इनके ओनर से मिलते हैं। ये हमारे सुमित कुंडारा भाई हो जाने वाले। क्या हाल है भाई आपके? तो भाई जिस बजट रेंज में आप सभी ने ये गाड़ी ली है तो ये 225 की आप सभी को पड़ेगी थी। हाँ भाई। तो इसी बजट में आपको 3 वैरायटी देखने को मिल जाती है, स्टैंडर्ड, क्लासिक और हंटर। तो आप देखो पर्सनैलिटी वाइज तो देखो गाड़ी हर किसी पे सूट कर जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो आपने स्टैंडर्ड और क्लासिक की तरफ क्यों नहीं गई, ये बताओ। भाई बेसिकली 3 चीज़ें थी जिस वजह से मैं नहीं गया उसकी तरफ। पहले तो जो ओल्ड मॉडल था बुलेट का, हाँ। वो अलग ही था, ठीक है। उसकी बात अलग थी, वो तो अलग ही बात थी। तो उसके बाद जो आ रहा है वो बुलेट, तो अब लोगों ने निकाल दी, बटालियन ब्लैक नाम से उसका निकाल दिया है। हाँ। जो ओल्ड में थोड़ी चेंजेस, वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, उसका साउंड भी वैसा नहीं रहा है। और बेसिकली देखा जाए ना तो मेरे फ्रेंड सर्कल में हमारे सबके पास स्टैंडर्ड थी, क्लासिक भी थी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबके पास है ही कुछ ना कुछ, तो फिर हमें एक अलग गाड़ी और हंटर निकालनी थी, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न लुक के साथ जाना था मेरे को। तो ये थोड़ी नई जमाने तक की लगती है। हाँ, और मेन है क्या, इस आप क्लासिक और हंटर पे, आप क्लासिक और स्टैंडर्ड पे है ना, आप भगा नहीं सकते बाइक को, भगा नहीं सकते। वो 80 और 120 पे डोलती है, वो ऐसे वाइब्रेट होने लग जाएगा। बट लेकिन इसको मैंने इसको खुद 120 तक तो पहुंचा दिया है। अच्छा। तो तब भी कोई दिक्कत नहीं आई है, तब भी उससे ऊपर निकल जाती, बट लेकिन उससे मेरे को थोड़ा स्लो करना पड़ा। अच्छा। लेकिन तो मतलब ये एक तरीके से राइडिंग बाइक है। हाँ, मेरे को वैसे बेसिकली ट्रैवल उसके मोटिव के लिए चाहिए थी, कि मेरा मोटो था मेरे को निकलना है ट्रैवल्स वगैरह पे, बाहर निकलना है, मतलब सिटी से बाहर निकलने के लिए ये गाड़ी बढ़िया है। इसीलिए मैंने ये लिया, क्योंकि क्लासिक और जो स्टैंडर्ड है यार, वो इतनी तेज नहीं भाग सकती, और उसमें वाइब्रेशन है। हाँ, जो मुझे लगता है आपको नहीं चाहिए। हाँ, और बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी है, तो मेरे को जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये अच्छा। गया। तो भाई का कहना ये है कि अगर इस बजट रेंज में अगर आपके पास 3 गाड़ियां देखने को मिल जाती है तो भाई इसकी तरफ इसलिए गए क्योंकि भाई को चाहिए सॉफ्टनेस और राइडिंग, तो भाई के शौकीन है, मतलब लंबा जाना है आप सभी को, ठीक है। बस लंबा जाना और भगाने के शौकीन हो। तो भाई इससे पहले आप कौन सी गाड़ी ऑन करते थे, ये बता दो। भाई पहले तो स्प्लेंडर थी और बजाज, जितना मेरे को पता है। मतलब स्प्लेंडर और बजाज से अगर आप इस पे शिफ्ट हो तो कितना मतलब कैसा फील लग रहा है, मतलब कुछ है मार्केट के अंदर, मतलब है दबदबा इस गाड़ी का? हाँ, तभी मैं इसी के लिए गया। मेरे पास एक ऑप्शन और था, जावा लेने का था 42 बॉबर, बट लेकिन नहीं यार, उसके लिए वो थोड़ी हैवी है और थोड़ी संभालने में सर्विस कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है। तो पहले सर्विस सेंटर उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे इतनी इजीली। इस रॉयल एनफील्ड एक ब्रांड है भाई, उसके पार्ट्स हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, इस वजह से मैं इसकी तरफ गया। तो भाई का साफ सीधा कहना ये है कि बाइक है ना भाई ने अपनी चूज के लिए ली है, मतलब अपने मतलब के लिए लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं ली। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ना भाई, इसी बजट रेंज में ना ये सारी की सारी स्टैंडर्ड भी आती है, क्लासिक भी आती है। तो लोग है ना मार्केट में एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो बाइक ले लेते हैं, लेकिन भाई ने ये जो बाइक ली है अपने मनपसंद के लिए ली है। तो भाई इसके अंदर जो पुराना वेरिएंट है और नई वेरिएंट में कुछ फर्क आया भाई, तुमको कुछ लगा? फर्क है, इसीलिए तो मैं इसकी तरफ गया हूँ। बेसिकली क्या था, मैं पहले वाला वेट कर रहा था लेने का, बट लेकिन अच्छा करा कंपनी ने इसमें बहुत चेंजेस कर दिए। जैसे फर्स्ट तो इसके अंदर जो हेलोजन आता था आगे। अच्छा, पहले हेलोजन आता था, अब एलईडी आने लग गया है। एलईडी लाइट, और ये काफी सही लग रही है जब देखने में भी ना, इसकी लुक बढ़ा रही है। पहले लोग मॉडिफाई कराकर इसके अंदर एलईडी लगवाते थे, माइनस वाली लाइट। अब कंपनी नहीं दे दी। अगर बेस मॉडल लेंगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हेलोजन ही मिलेगा। ये दिख रहा होगा आगे ट्रिपर मैक्स, अगर आपको फोन से कनेक्ट करके, ये फोन से कनेक्ट भी हो जाता है भाई। ये चीज है ना, मैं अभी पर्सनली अभी बताऊँ ना, मैं ऑन कैमरा ही देख रहा हूँ, ये फोन से भी कनेक्ट हो जाता है। आपके फोन में ही नेविगेशन बताएगा कितने चली गई। एप्लीकेशन है रॉयल एनफील्ड का। तेरी
भाई रॉयल एनफील्ड है ना भाई, इंजन के साथ साथ है ना भाई टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ गई है, जैसे आप सभी देख पा रहे हो। ये बहुत सही चीज़ है भाई देखने वाली। बेसिकली कनेक्टेड है, हमने जहाँ पे जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने उत्तम नगर का डाल देता हूँ लोकेशन, डायरेक्शन, एंड आप देखेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे शो कर रहा है आपको लोकेशन पूरा। अच्छा, तो मतलब ये तो बहुत इजी टू राइड हो जाने वाला है, मतलब बंदा आराम से बिना फोन निकाले इसको राइड कर सकता है। कि भाई आपने पहला फीचर देख लिया और आगे की हेडलैम्प भी देख लिया कि भाई ये एलईडी आ जाने वाला है, और आगे भाई आपको ट्रिप नेविगेशन आपके फोन में बताया था। अब भाई तीसरी चीज बताओ जो चेंज करी है भाई कंपनी ने। ये जो क्लच है जी, ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच आ चुका है। पहले वाले में बहुत फर्क था, मतलब आपको जब आप हाईवे पे जाते थे, कुछ गियर शिफ्टिंग करते थे तो बहुत ज्यादा हार्ड रहता था। अब इतना स्मूथ है ये कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ झटका ही नहीं आता, इतना ये सुपर क्लच है एक तरीके से, है ना। और रॉयल एनफील्ड की पहली 350 सेक्शन की बाइक है जिसमें ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच आया। ये पहली बाइक है जिसमें ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच। तो ये मतलब इस गाड़ी के अंदर देखो कंपल्सरी देना चाहिए था 350 सेक्शन में, 350 वाले सेक्शन में ये चीज पहली बार आई है, वो भी हंटर में। तो ये चीज तो बढ़िया, मतलब आप इसको सही जनरेशन में ले रहे हो एक तरीके से। मतलब अगर आप इसको अगर बेचो भी ना तो अगर आपके होने वाले बच्चे हैं या फिर भाई बंधु है तो उनको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई पुरानी गाड़ी चला रहे हो। ये 2030 में भी वैसी रहेगी जो कि अब दिख रही है। तो भाई अभी ये ना बाइक है ना स्टॉक नहीं है, भाई ने ऊपर से भी थोड़ा बहुत काम करवा रहा है, वो भी शोरूम से। तो भाई से बात करेंगे तो भाई से पूछेंगे कि भाई ऊपर से क्या क्या लगवाया भाई, वो भी शोरूम से ही लगवाया भाई ने, बाहर से मतलब करोल बाग नहीं गए एक तरीके से, क्योंकि भाई रॉयल एनफील्ड की पहले ओनर है तो भाई विश्वास तो वहीं से बनता है ना। क्योंकि और बंदे होते हैं कि भाई स्टैंडर्डली चलो भाई करोल बाग, अभी तक भाई ने कोई टेपिंग वेपिंग कुछ नहीं कराई। अब भाई बताओ क्या क्या लगवाया आप सभी ने। भाई 3 चीजें मैंने चेंज कराई, चौथे के लिए मैंने बोल रखा है इनको कि अच्छा हाँ, चौथा वो हो गया बैक रेस्ट हो गया तो वो मुझे कॉल कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले यार मैंने ये जो मिरर लगवाया है, बार एंड जो मिरर है, तो ये यूज है या फिर शो के लिए है? नहीं यूज है, ऐसा ये यूज है, पीछे दिखता है, इसमें पीछे दिखता है, बट लेकिन अच्छा लुक देता है, लुक अच्छा दे रहा है। मतलब सामने से देखोगे ना तो बहुत सही, मतलब दबदबी सी लगती है, कैफे रेसर वाला लुक देता है थोड़ा सा बाइक में। और दूसरा मैंने इसके अंदर जो है भाई एक लेग गार्ड लगवाया है, साइड लेग गार्ड में भी मतलब थोड़ी सी वैरायटी आती है या फिर इसके अंदर यही आता है? देते हैं ना आपको ये अलग, मतलब देते नहीं है बिना लेग गार्ड के। अगर आप इसमें बोलोगे इसके लिए तो फिर आपको लगा कर देंगे, मतलब ये जबरदस्ती लगा के ही देंगे वो? नहीं जबरदस्ती नहीं, आप बताओगे तो उन्हें लगाएंगे, अगर अदरवाइज ये नहीं मिलता। पर वैसे सेफ्टी के लिए तो भाई नई बाइक लगवाना पड़ता है, नहीं तो टैंक पे दिक्कत आ सकती है। और तीसरा जो था यार, ये नीचे सम गार्ड मैंने लगवाया था। अब बिल्कुल भाई, मतलब ये चीज़ तो ज़रूरी है। देखो ऐसी बाइक में देखो राइडिंग वाइडिंग वाली बाइक है तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको इंजन को प्रोटेक्ट करती है, सारी मेन चीज़ें। ऊपर से लगवाया तो मेरे को 12-13 हज़ार का कॉस्ट ऊपर से पड़ा है। 12-13 हज़ार का ऊपर की एक्सेसरीज पड़ी थी। एक्सेसरीज पड़ी है मेरे को। तो भाई जो आप ये 5-6 चीज़ें देख रहे हो ना, ये 12,000 तक की कॉस्ट करती है। और अगर इसका आउट ऑफ मार्केट लगाओ तो भाई ये 4-5 हज़ार में काम हो जाने वाला है, सस्ती हो जाएगी। लेकिन वही वो विश्वास ही नहीं बनेगा। अगर आपकी चीज ये खराब हो जाएगी तो आप वहाँ जाके क्लेम कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है यार, देखो आपने बाहर से लगवाया, कंपनी इसमें वो नहीं देती कि भाई तुमने हमसे तो लगवाया नहीं है। बिल्कुल, ये अगर आपने कंपनी से लगवाया तो कंपनी बोल सकती है कि हाँ आपके पास इनवॉइस है, सारी चीजें, मतलब एक तरीके से एक विश्वास करके रॉयल एनफील्ड पे गए थे। तो भाई बाइक की ओवरलुक ये थी, और बाइक का ओनरशिप रिव्यू मैंने आप सभी को दे दिया है। 2,25,000 रुपए की पड़ेगी थी, और एक्सेसरीज का 2,40,000 के अराउंड चला। वो एक्सेसरीज अलग है, वो भाई 2,40,000 रुपए की देखने को मिल जाती है। ये हंटर 2025 350 सीसी का इंजन, भाई ये तो गजब है भाई। अभी तक आपने इसको फुल टैंक कराया भाई? नहीं, मेरे को मना कर दिया था कि इसका फुल टैंक नहीं करवाना है, 1 लीटर खाली छोड़ना है। 1 लीटर खाली छोड़ना है भाई। यही सारी डीलरशिप कहती है, क्योंकि ये बाइक के पहली बात है ना, इंजन पे इम्पैक्ट पड़ता है। नए बंदे यार गर्मी में आप टैंक फुल नहीं करा सकते। बिल्कुल, क्योंकि हीट वैसी मारती है। देखो सबसे बड़ी इसका एक जो कॉन्स है इस बाइक का यही है कि ये हीट बहुत मारती है, हीट करती है। 350 सेक्शन में है और फाइबर बॉडी है, ज्यादातर मेटल सर्विस की टैंक मिलता है आपको, तो हीटिंग इश्यूज में है। बट लेकिन यार कहते हैं ना, वो प्यारी क्या जो दर्द ना दे। तेरी मतलब भाई ये तो बनता है। देखो इतना तो रिस्क लेना बनता है, आपको हीट भी झेलनी पड़ेगी और पावर भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप स्प्लेंडर से इस पे शिफ्ट हो। वो कहाँ हल्की सी गाड़ी, ये आराम से मतलब 200 किलो तक की जाती है। 195 स्टैंडर्ड का हो जाने वाला है, तो इसका 180 समथिंग मान लो एक तरीके से। इतना ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। तो वजन में भी ज्यादा है, इंजन कैपेसिटी में भी ज्यादा है, पेट्रोल में भी ज्यादा है, माइलेज में भी थोड़ी सही है, और लुक में भी भाई थोड़ी सही है। तो भाई अगर शिफ्ट हो रहे हो तो भाई बहुत सही चीज़ है। भाई वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जितने भी भाई हंटर लवर है ना भाई, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर और कोई अपडेट चाहिए तो।